भागवत गीता, जिसके 700 श्लोक में वेदों का निचोड़ है, जिसमें भक्ति, ज्ञान और कर्म समाहित, जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को धर्मानुसार कर्म करने की प्रेरणा दी और कलयुग के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ये कह गए, ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नडशत्यायुर्बलम स्मृतिः। अर्थात धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन पर दिन घटती जाएगी। जीवन की सत्यता तो यही है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इस परिवर्तन को और अनित्यता को समझता है, वस्तुतः वही ज्ञानी है। जिस प्रकार प्रकृति स्वयं में बदलाव करती है, ठीक उसी तरह समय समय पर प्रत्येक युग का आरंभ और अंत होता आया है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग, प्रत्येक युग अपने साथ कई परिवर्तन लेकर आए। इस धरा पर जब जब पाप का घड़ा भरा, तब तब भगवान विष्णु अपने नए रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। मौजूदा समय को देखते हुए क्या भगवान कल्कि के आने का समय निकट है? क्या कलयुग खत्म हो चुका है या फिर अभी कुछ शेष दिन बचे हैं? कलयुग के रहते क्या भारत विश्व गुरु बन पाएगा? कलयुग के अंत के बाद क्या होने वाला है? क्या भगवान कल्कि ही अखंड सनातनी भारत की नींव रखेंगे? वर्तमान समय से जुड़े ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जिनके उत्तर आज भी 600 साल पुरानी कलयुग के एकमात्र अक्षय ग्रंथ भविष्यमालिका पुराण में खंगाले जा रहे हैं। ये है उड़ीसा का पुरी शहर। यहाँ मौजूद प्रभु जगन्नाथ के धाम में आज भी उन्हीं के अवतार परम पूजनीय संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा ताड़ के पत्तों पर लिखी गई 1,85,000 ग्रंथों का संग्रह सुरक्षित रखा गया। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इसी रहस्य को अपने अंदर समेटे भविष्यमालिका पुराण आज दुनिया का आईना बन चुका है। इसी दिव्य ज्ञान से दुनिया का मार्गदर्शन करने का कार्य फिलहाल वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी कर रहे हैं। आध्यात्म की दुनिया से आने वाले एक ऐसी असाधारण शख्सियत है जिन्होंने 40 वर्षों तक भविष्यमालिका पुराण का ज्ञान अर्जित किया। इनका मकसद न सिर्फ दुनिया को सनातन की आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ना है, बल्कि आने वाले महाविनाश से समस्त संसार को आगाह भी कराना है, जो कि सनातन का मूल मंत्र इंसान को वास्तविकता में जीना सिखाता है। ऐसे में आज हमारा ये जानना जरूरी है कि हम भारत के विश्व गुरु बनने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वर्तमान समय में ऐसा मुमकिन है? जो लोग कलयुग की आयु बताते हैं, 4,32,000 कलयुग की समय सीमा बताते हैं, क्या उसमें कहीं कोई सच्चाई है? लोगों के कल्याण के लिए कलयुग को लेकर भविष्यमालिका पुराण के हवाले से परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी के विचार क्या कहते हैं, देखिए धर्म ज्ञान पर। जय जगन्नाथ। भारत की सभी सनातन धर्मी और विश्व की सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। आज सारे भक्त लोगों का और मानव सभ्यता का, मानव समाज का एक ही प्रश्न है, कलियुग को 4,32,000 भोग होना है। अगर 4,32,000 कलियुग का आयु है तो इतने जल्दी कलियुग का कैसे अंत होगा? सत्ययुग का आयु 17,28,000 वर्ष था। त्रेता युग का आयु 12,96,000 वर्ष था। द्वापर युग का आयु 8,64,000 वर्ष था और कलियुग का आयु 4,32,000 है। पर हम शास्त्र को अगर जाएंगे, शास्त्र में क्या लिखा है? एक इंसान को अगर उनका कुंडलियाँ
जन्म कुंडली में 100 आयु है तो उनको कितना भोग होता है और कैसे भोग होता है। अपने कर्म के हिसाब से वो इंसान 100 साल से कोई 30 साल बचता है, कोई 40 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 80 साल तक बचता है। ये एवरेज जो सीनरी, एवरेज जो सृष्टि का नियम है, उसी हिसाब से हम देखेंगे कलियुग का आयु अगर 4,32,000 है तब कलियुग का कितना भोग होगा, त्रेता को कितना भोग होगा, द्वापर को कितना भोग होगा, सत्ययुग को कितना भोग होगा। सूर्य सिद्धांत नाम का शास्त्र में चारों युग की आयु के बारे में लिखा है। एतत् 12 सहस्राणि चतुर्युग मुदाहृतम, यानी एतद यानी ये चारों युग सत्य त्रेता द्वापर युग का आयु मिला के 12,000 साल है। यानी आयु तो लिखा है 4,32,000, पर ये इस कलियुग का और सत्य त्रेता का 17,28,000 और त्रेता का 12,96,000, द्वापर का 8,64,000। ये शास्त्र में लिखा है। भोग हुआ कितना और कितना भोग होगा इसके बारे में सूर्य सिद्धांत में लिखा है। इसके बारे में सूर्य सिद्धांत में ये लिखा है, एतद 12 सहस्राणि चतुर्युग मुदाहृतम, यानी चारों युग का आयु मिला के सिर्फ 12,000 वर्ष है। फिर वही सूर्य सिद्धांत में चारों युग की आयु के बारे में ये लिखा है, एतत् 12 सहस्रं चतुर्युग मिति श्रुतम कृत तेता द्वापर कलिश्चैव चतुष्टयम, यानी एतत् 12 सहस्रं चतुर्युग मिति श्रुतम, यानी चारों युग का आयु ये लिखा है, ये होने वाला है। क्या है न, कृत त्रेता द्वापर और कलियुग, ये 4 युग का आयु मिला के 12,000 साल है। तो ये जो शास्त्र लिखा है, शास्त्र कभी मिथ्या नहीं है। और अगर हम मनु संहिता को जाएंगे, क्योंकि मनु चतुर्युग गणना यानी मनु की शासन में ये चारों युग उनका शासन में रहता है। अभी जो मनु शासन कर रहे हैं, कलियुग, सत्ययुग, त्रेतायुग, सत्ययुग चल गया, त्रेतायुग गया और द्वापर भी गया, अब कलियुग चल रहा है। ये चारों युग का जो मनु, उनका नाम वैवस्वत मनु है। और मनु ने अपने शास्त्र में कलियुग एवं चारों युग और 3 युग को आयु को मिला के ये लिखा है, कृतं त्रेता द्वापरश्चैव कलिश्चेति चतुर्युगम दिव्य 12 वर्षी सावधान निरूपणम, यानी कृत यानी सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलियुग, ये 4 युग को मिला के दिव्य 12 वर्ष, यानी ये चारों युग को मिला के जब देवता लोगों में 12 साल होता है तो मर्त्य में उसको 12,000 साल हिसाब आता है। तो उसी हिसाब से मनु ने अपने शास्त्र में लिखा है, जब चारों युग का आयु 12,000 साल भोग होता है तब देवता लोगों का 12 साल भोग होता है, एवं उसको देवलोक में, स्वर्गलोक में दिव्य वर्ष कहा जाता है। वही दिव्य वर्ष 12 साल के बाद, देवता लोगों को 12 साल के बाद मर्त्य में खंड प्रलय आता है। तो जो लोग बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं होगा, उन लोगों के लिए यह शास्त्र जरूरी पढ़ना चाहिए, पहला बात। दूसरा जो बात है, भगवान का खुद का सखा सुदाम सखा, जो महापुरुष अच्युतानंद नाम लेकर ये ओडिशा की पावन मिट्टी पर पद्मवन पर जन्म हुए थे, उन्होंने जो भविष्य मालिका 1,85,000 1,85,000 ग्रंथ लिखे हैं, वो सारे ग्रंथ में एक ही बात लिखे, कलियुग का आयु 4,32,000 से सिर्फ कलियुग को 5,000 साल भोग होगा।
देश का बच्चा बच्चा भारत को फिर से विश्व गुरु बनता देखना चाह रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही मानते हैं कि भारत में दोबारा विश्व गुरु का दर्जा हासिल करने की क्षमता है। अगले 32 सालों में सनातन परंपरा से भारत को विश्व गुरु बनाए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? जो कि भविष्यमालिका पुराण में लिखी हर एक बात पत्थर की गाढ़ है। समय समय पर परम पूजनीय संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों पर सत्यता की मुहर लगती आई है। ऐसे में विश्व गुरु को लेकर भविष्यमालिका पुराण के हवाले से श्री काशीनाथ मिश्र जी की सत्यवाणी क्या कहती है, देखिए। यह महापुरुष अच्युतानंद ने मालिका में लिखा है, जब सारे भक्त लोगों का एकत्रीकरण हो जाएगा, यानी भारत में जितने भक्त हो, उड़ीसा में जितने भक्त हो और विश्व में और कहीं कहीं जगह पर जो बचे कुछ कम भक्त हो, सारे भक्तों को लोगों का कल्कि देव का साथ मिलन होगा। वो मिलन कहाँ होगा? भारत की कौन सा राज्य में होगा? भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद ने और सुदाम सखा ने इसके बारे में लिखे हैं। वो मिलन लिंगराज की पवित्र क्षेत्र, माँ भवानी का पवित्र क्षेत्र जो है उड़ीसा की श्री भुवनेश्वर, और श्री भुवनेश्वर के पास जो खंडगिरी पर्वत है, जहाँ 64,000 ऋषि और सप्त ऋषि अभी भी तपस्या में हैं, वही पर्वत की निकट में प्रभु का आश्रम के पास सारे भक्त लोगों का मिलन होगा। उसके उड़िया में महापुरुष अच्युतानंद लिखा है, घटना प्रतिमा पुरुष लिंग राजंक पुर घोर कली महा समर हेव से ही ठावर, यानी जो प्रत्यक्ष महादेव का अवतार है श्री लिंगराज क्षेत्र पर, कलिग भारत का जो एक बड़ा युद्ध बाकी है वो ही पर होगा, और सारे जो भक्त है भारत में, वो सारे भक्त वही जगह पर आके कल्कि देव से मिलेंगे। उन भक्त लोगों का संख्या कितना होगा, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद में इसके बारे में भी लिखा है। कोटि के गोटिए जानती से रस तिनि सहस्रे गणा से ही महिमा प्रकाश निश्चय रामदास आने मु कहती नहीं। भारत में बहुत सारे भक्त हैं, जो भक्त तो बहुत तरीका का भक्त है, पर कल्कि देव के साथ जो भक्त लोग रह के धर्म संस्थापना करेंगे उनका संख्या सिर्फ 3,000 है। कोई लाखों करोड़ भक्त कलियुग में कल्कि देव के साथ आएंगे, 14 करोड़ भक्त कल्कि देव के साथ रहेंगे, पर कोटदड़ भक्त, वो निज भक्त जो धर्म संस्थापना में प्रभु का साथ काम में रहेंगे, कर्म में रहेंगे, सारा विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे, उनका संख्या सिर्फ 3,000 है। जो महापुरुष अच्युतानंद ने शिवकल्प नाम के ग्रंथ पर ये लिखा है, कोटि के गोटिए जानंती शिरस तिनि सहस्त्र गणा से ही महिमा प्रकाश निश्चय रामदास। रे रामचंद्र, ये मैं सही बात तेरे को बोलता हूँ, ये शेष बात और आखिर बात भी बोलता हूँ, जो कल्कि देव जो भगवान के साथ रहेंगे उनका संख्या सिर्फ 3,000 होगा। और भारत में जो वही भक्त है, वही भक्त लोगों का मिलन होगा। कहाँ होगा? ना भक्त सुमेल होइए कठोर खंडगिरी पासे जीवे अनंत केसरी दर्शन करीन सर्वे आनंद होइवे। तेणुकरी महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में पट्टामराण ग्रंथ में इसके बारे में लिखे हैं, जे सारे भक्त लोग एकत्रित होके भक्त सुमेल होई एकत्र, सारे भक्त लोग एकत्रित हो गए खंडगिरी यानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की जो कैपिटल राजधानी, उसका पास जो खंडगिरी पहाड़ है, वही खंडगिरी पहाड़ में
प्रभु का आश्रम होगा, वही आश्रम तक सारे भक्त आएंगे और प्रभु अनंत किशोर को दर्शन करके प्रभु कल्कि देव को दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद सारे भक्तों के बीच में गंगा जमुना की पवित्र धारा की तरह मिलन होगा और सारे भक्त लोग आपस में अपने आप को सब चिन्हेंगे, बुझेंगे और ऐसे मिल के धर्म संस्थापना करेंगे। यानी महापुरुष अच्युतानंद फिर भी लिखे हैं, चारिदिग भक्त सेठारे आसी होइबे भेट, चरण सेवारे खटिबे प्रभु लीला नायक। यानी चारों दिग से चारों दिग यानी विश्व की पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों दिग से जितने भी भक्त हैं सारे भक्त उड़ीसा राज्य के खंडगिरी पर आएंगे। हिमालय में जितने तपस्वी वो भी आएंगे, आके वही खंडगिरी पर प्रभु कल्कि देव की दर्शन करेंगे। धर्म संस्थापना का समय बेगुल बज चुका है। जो भी बोलते हैं 4,32,000 है वो अपने हिसाब से रह जाए, कोई बात नहीं, पर कलियुग का अंत हो गया, क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, पर्वत शिखरे फूटिब कहीं अच्युत वचन मिथ्यानुहई, पूर्व भानु बा पश्चिमे जीव अच्युत वचन नहिब। ठूल शून्य को मुकरिण आस ठीके बनिले श्री अच्युत दास। महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में बोले हैं, बोले देखो जो मैं मालिका लिख रहा हूँ ना, ये पत्थर में सिंबल है, ये पत्थर में गार है, ये कोई आम बात नहीं है। चाहे ऐसा समय कलियुग के अंत में आएगा जब पर्वत की शिखाग्र पर पद्म फूल विकसित होगा, और ऐसा समय भी आएगा सूर्य देव पश्चिम दिग में उदय होंगे और पूर्व दिग में अस्त होंगे, पर मेरा एक भी वाणी मालिका का कभी नहीं टलेगा। ये सच और सच में ही प्रमाण होगा। तो सारे जो भक्त हैं उन लोगों के लिए मैं चेतावनी भी देता हूँ, और ये चेतावनी अगर आपके लिए चेतावनी नहीं समझेंगे तो ऐसा समय आएगा तो धर्म संस्थापना होते होते कलियुग का अंत होकर सत्य युग आरंभ हो जाएगा, और अनंत भक्त और अनंत भक्त की मिलन में प्रभु कल्कि देव सारा विश्व में राम राज्य करेंगे। बड़ा बड़ा भक्त भी इसको नहीं समझ के कलमुष की संहार में चल जाएंगे। तो ये मालिका, ये चेतावनी है, महापुरुष अच्युतानंद लिखे ये चेतावनी, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बिल्कुल भक्त लोगों के लिए चेतावनी, क्योंकि समय उपनीत कलियुग का अंत हो चुका है। मैं दावा करके बोलता हूँ, कोई चैलेंज भी करता है उसको मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। कलियुग का अंत हो चुका है। सारे साधु संत, सारे भक्त, सारे जो ईश्वर प्रेमी, उन लोगों के लिए मैं बात करता हूँ, कलियुग का अंत हो चुका है। 2029 तक धर्म संस्थापना का काम अंत होगा। अगर आपका इतना भक्ति है और अनुभव शक्ति और दिव्य ज्ञान है और मन में भगवान को जानते हैं, तो जरूर आप भगवान से मिलेंगे। और कल के अवतार के जन्म हो चुके हैं, और कल के अवतार सारा विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे, भारत को रक्षा करेंगे, सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करके भक्त लोगों को 1009 साल सुख देके फिर पूर्ण सत्ययुग का आरंभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचने वाले, अधिकतम शिक्षा डिग्रियां प्राप्त करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर लाल तनवानी जी ने भी माना कि सनातन धर्म हमारा अतीत नहीं बल्कि भविष्य है। हाल ही में उन्होंने परम पूजनीय पंडित काशीनाथ मिश्र द्वारा लिखित भविष्य मालिका पुराण किताब का विमोचन किया, जिसके बाद से दुनिया में भविष्य मालिका पुराण के अनुसरण का दायरा बढ़ता जा रहा है। आधुनिकता के दौर में अगर आप भी खुद को सनातन से जोड़ना चाहते हैं, अगर आपकी दिलचस्पी भारत को विश्व गुरु बनता देखने की है, अगर आप विश्व को भारत की आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर संपर्क कीजिए। इसी नंबर पर भविष्य मालिका पुराण किताब भी उपलब्ध है। जय जगन्नाथ।